सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस एसआई एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपी पुलिस एसआई एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नंदा देवी जयमंडल निचय, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, वर्ष में देश में स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2010 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों की मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हुमायूं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, हम्पी को किस वर्ष से में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गिल्ट फंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे रोडेशिया देश का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूटान देश एक भूमिबंध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर डैश थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 17.64% थी 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाराणसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रमण ऑपरेशन कौन से थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन 2 आक्रामक ऑपरेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1999 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते का
प्रवर्ती माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी WTO, जिसे विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिखाइल कलाशनिकोव के द्वारा AK-47 राइफल का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार पर रोक लगाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 बेगार पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाग 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? डैश एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जिलाधिकारी एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0 बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3री अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है उसका डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोई दायित्व तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दुष्प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? मोटर वाहन चलाते समय व्यक्तियों को हेलमेट पहनना चाहिए, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश के तहत अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धारा 129 के तहत अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आगे सड़क पतली है इस यातायात संकेत का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए डैश के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। साथियों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपके UPSI दरोगा एग्जाम के लिए GK GS का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।